नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ नंबर सिस्टम। तो ये कंपलसरी चैप्टर है आपका, किसी भी एग्जाम में हो, बीट स्टेट, सेंट्रल, कोई भी एग्जाम हो, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये स्टैटिक में आता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम में हम लोग देखेंगे जो बेसिक चीज़ है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो हिंदू अरेबिक सिस्टम में 10 डिजिट नेमली क्या होता है, 0 से लेकर 9 तक। 0 से लेकर 9 तक ये हमारा हो गया फंडामेंटल 10 डिजिट। ठीक है, कितना होता है 10। ओके, तो इस चीज को हम लोग को पता है, जैसे कि होता है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये हो गया हमारा प्लेसिंग ऑफ डिजिट। और ये कहाँ काम आता है, ये आपको काम आएगा डिजिट जो हम लोग निकालेंगे उसमें आता है, अरेंजमेंट में आएगा। ठीक है, नाउ फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ लोकल वैल्यू और इन डिजिटल ऑफ अ डिजिट इन द न्यूमरल। तो यहाँ देखिए जैसे कि है आपका इन द न्यूमरल क्या है, 6872। द फेस वैल्यू ऑफ 2 इज 2, the face value of 7 is 7, the face value of 8 is 8, and the face value of 6 is 6. So यहाँ क्या क्वेश्चन, the face value of digit in a numeral is its own value at whatever place it may be। ठीक है, तो हो गया फेस वैल्यू इन अ गिवन न्यूमरल, प्लेस वैल्यू ऑफ वन डिजिट इज वंस इंटू वन, तो हो गया वन डिजिट। प्लेस ऑफ वैल्यू ऑफ टेंस हो गया, तो जो टेंस डिजिट होगा इंटू 10 कर देंगे, यानी कि यहाँ देखिए टेंस पे है, यानी कि 7 आपको इंटू 10 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 70। जो वह है वो 2 ही हो जाएगा। अगर 1000 पे आएगा, 100 पे आएगा, तो 8 इंटू 100, तो ऐसे हमारा आ गया। ठीक है, 6872, ये ऐसे निकलता है। अब हम लोग आते हैं आगे। इन द न्यूमरल 70984 वी हैव 480, 900 एंड 7000। सो प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इन अ गिवन न्यूमरल इज 0। ठीक है, एट व्हाट एवर प्लेस इट मे बी, और वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर। तो अब इस चीज को समझिए। यूपीएससी सेट में क्या होता है कि सी सेट में क्वेश्चन यही आता है कि होल नंबर, नेचुरल नंबर, तो वो बताते नहीं है, वो राइट लिख लेते हैं सम ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये इसको सबसे पहले हम समझते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर एक्चुअली जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा नेचुरल नंबर में। क्या है आपका, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो यहाँ भी लोग देख सकते हैं, सबसे पहले आपका हो गया नेचुरल नंबर 1 से लेकर, फिर होल नंबर है 0 से लेकर, इंटीजर -5 से लेकर, मतलब -5 नहीं, वी कैन गो इनटू माइनस एंड देन आल्सो प्लस एंड इट आल्सो इंक्लूड्स 0। तो ये तीनों आपका आ जाएगा। ये कैटेगरी हो गया इंटीजर का, ये हो गया होल नंबर का, और ये हो गया नेचुरल नंबर का। नाउ यहाँ पे अब क्या होता है, होल नंबर जैसे हम लोग देखें तो ऑल काउंटिंग नंबर विथ एडिशन टू 0। ठीक है, अगर ऐड कर देते 0 तो फॉर्म सेट ऑफ होल नंबर। नाउ अब देखिए इंटीजर जैसे बात की, ऑल काउंटिंग नंबर हो गया इंक्लूडिंग 0 एंड निगेटिव्स ऑफ काउंटिंग नंबर। ठीक है, तो वो आपका सेट ऑफ इंटीजर्स होता है। जैसे पॉजिटिव इंटीजर्स में आपका आ गया 1 से लेकर, ये पॉजिटिव। निगेटिव में है माइनस से लेकर, जो भी माइनस में होता है। सेट ऑफ ऑल नॉन निगेटिव इंटीजर, तो नॉन निगेटिव में 0 आएगा। 0 नॉन निगेटिव में आएगा, नॉट इन पॉजिटिव, पॉजिटिव में नहीं आएगा, 0 नॉन निगेटिव में आएगा। ठीक है, अब एक आता है आपका इवन नंबर। तो इवन नंबर पता है क्या है, all counting number divisible by 2 is called even number। thus 0, 2, 4, 6, 8 ये हो गया। ठीक है, तो आर इवन नंबर, यानी कि 0 भी आपका इवन है, 0 इज ऑल्सो इवन नंबर। ऑड नंबर में क्या है, ऑल काउंटिंग नंबर्स नॉट डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड ऑड। तो 2 से जो भी डिविजिबल हो जाए, तो 0, इस चीज को याद रखना है 0। हाँ, उस कंफ्यूजन को हटाने के लिए देखा जाए, जैसे कि इज 0 इवन नंबर, तो यस, एन इवन नंबर इज एन इंटीजर दैट इज डिविजिबल बाई 2। तो एंड 0 इज एन इंटीजर दैट कैन बी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो अगर आप 0 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो क्या आता है, 0 आता है। सो 0 ऑल्सो फिट्स इन द डेफिनेशन ऑफ इवन नंबर एज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ 2 सिंस इट कैन बी एक्सप्रेस एट 2 इंटू के, जहाँ की 2 इंटू के, जहाँ के इज इक्वल टू 0। सो डेफिनेशन क्या है, इवन नंबर इज इंटीजर दैट इज। ठीक है, तो ये चीज समझ गए हमें। रिमाइंडर टेस्ट हो गया, वेयर 0 डिवाइडेड बाई 2, रिमाइंडर इज 0 विच इज अ कंडीशन फॉर एन इवन नंबर। तो ये क्लियर हो, वो क्लियर हो गया। नाउ ऑड नंबर पे आते हैं, काउंटिंग नंबर नॉट डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। ठीक है, सो दस आपका हो गया 1, 3, 5, 9, 7 जो भी है आपका 11, 13, ये आपका ऑड नंबर हो गया। दीज आर ऑड नंबर। नाउ प्राइम नंबर पे आते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट।
counting number is called prime number if it has exactly two factors, namely itself and 1। यानी कि जो नंबर खुद से डिविजिबल, जैसे 13 कोई नहीं काट सकता है, और प्लस वो 1 से भी डिविजिबल हो जाए, तो ये आपका हो गया 13 एज अ प्राइम नंबर। एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले 2 हो गया, 3 हो गया, तो 3 इज आल्सो इवन नंबर, आल्सो प्राइम नंबर। 3 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59, ठीक है। ऐसे करते करते आपका ये चलेगा टिल 97, ये आपका 100 तक में आ गया ना। कंपोजिट नंबर क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर्स विच आर नॉट प्राइम, जो भी काउंटिंग नंबर जो प्राइम नहीं है आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर हैज मोर देन टू फैक्टर्स, यानी एक से ज्यादा फैक्टर है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम लोग 6 का, तो 2 से भी जाएगा डिविजिबल, एंड 3 into 2 एंड 1 से भी, तो इज अ एग्जांपल ऑफ कंपोजिट नंबर। टू फैक्टर है, मोर देन टू फैक्टर्स हो गया। नाउ परफेक्ट नंबर पे आते हैं, तो नंबर द सम ऑफ हुज फैक्टर एक्सेप्ट नंबर इटसेल्फ इज इक्वल टू दैट नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर, यानी कि 628। देखिए, नंबर द सम ऑफ हुज फैक्टर, सम ऑफ हुज फैक्टर्स एक्सेप्ट द नंबर इटसेल्फ इज इक्वल टू दैट नंबर। तो यहाँ देखिए फैक्टर ऑफ 6 क्या है आपका, 6 को हम लोग डिविजल करते हैं तो 1 से गया, ठीक है। ऐसे रखते हैं 2 3 जा एंड 3 1, तो 1 2 3 दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 6। और उसके बाद देखिए 1 प्लस 2 3 प्लस 3 इक्वल टू 6, तो ये हो गया आपका परफेक्ट नंबर। नो हम यहाँ देख सकते हैं परफेक्ट नंबर कौन कौन सा हो गया। जैसे 6 हो गया तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो ये पॉजिटिव फैक्टर्स है जिनका सम अगर होता है 3 प्लस 3 इक्वल टू 6। यहाँ इसका देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 14 हो गया, 4 2 6 प्लस 7 7 14, 14 प्लस 14 इक्वल टू 28। फिर 496 है आपका, 8128 है। नाउ हम लोग देखेंगे को प्राइम और रिलेटिव प्राइम्स क्या होता है। टू प्राइम्स whose HCF is 1 are called, two numbers whose HCF is 1 are called co-prime number, जैसे कि 2 and 3। तो 2 3 हो गया, 8 9, तो हाईएस्ट डिविजिबल फैक्टर जो है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इन दोनों का, वो क्या है? 1 है। आर पेयर ऑफ को प्राइम्स, ठीक है, 1 है, ठीक है। इसे समझिए ऐसे पर 1। और ट्विन प्राइम्स होता है, टू प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम्स, यानी कि 2 2 का डिफरेंस है, 3 5 में, 5 7 में लगा तरह में, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्विन प्राइम्स। को प्राइम्स को थोड़ा और समझते हैं। एग्जांपल देखते हैं 5 and 7 का, तो यहाँ देख सकते हैं 5 7 जो हो गया, तो इसका फैक्टर क्या है? 5 1 और इसका 1, तो इसमें जो है ओनली वन कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है, 1 है, तो ये हो गया आपका को प्राइम। नाउ रैशनल नंबर पे आते हैं। नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q और वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड आर कॉल्ड रैशनल नंबर। तो p और q क्या है? इंटीजर है एंड आर कॉल्ड रैशनल नंबर। यहाँ देखिए जैसे आपका एग्जांपल है 1/8 होता है, ये पूरी पूरी डिविजिबल नहीं हो रहा है। -8/11 हो गया, 0 6, ओके, 5 3 2, तो 5 into 3 15, 17/3 आर कॉल्ड रेशनल नंबर। एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q के फॉर्म में डाल सके तो हो सकता है इसको। और सो इस चीज को देखिए कि रेशनल नंबर इज एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन ऑफ p by q एंड q आर इंटीजर्स एंड q जो कि इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि बस 0 नहीं डालना है हमें नीचे, और ये 1 हो सकता है। This includes all integers since they can be written with a denominator of 1, all fraction and all terminating or repeating decimals. Now इसी देखिए irrational number क्या है आपका? irrational, तो numbers which when expressed in decimal would be non repeating, यानी कि रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। मान लीजिए 3.22222 नहीं आएगा, एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो वो फॉर्म आर कॉल्ड इरेशनल नंबर, यानी कि √2, √3, √5, जैसे कि पाई हो गया, पाई का वैल्यू होता है 22/7, ये होता है 3.13 एंड समथिंग, जो कि जाते रहेगा। ई का वैल्यू हो गया 0.21 23176, तो ये क्या है? नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, यानी खत्म भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहे अपने आप को, यानी कि 5555 जो आ रहा है वो नहीं है,
ठीक है, तो ये हो गया आपका इरेशनल नंबर। यहाँ तक कॉन्सेप्ट हो गया। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कॉन्सेप्ट पे, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। तो इस चीज को हम लोग देखा, जैसे जीरो आने से क्या होता है कि आपका ये होल नंबर में चला जाएगा, और जीरो नहीं है तो ये आपका नेचुरल नंबर 1 से लेकर 9 तक ये आपका नेचुरल नंबर में आएगा। तो ये चीज क्लियर हो गया। नाउ अब यहाँ देखते हैं हम लोग, जीरो इज अ होल नंबर विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, अब ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ से आपको सी सेट में PYQ देखने को मिलेगा इस कॉन्सेप्ट से। तो ये क्या है आपका, जब हम लोग इवन यानी कि 2 + 2 करते हैं तो क्या आएगा 4, जो कि हमेशा इवन नंबर है। ओके, अब है ऑड नंबर, यानी कि अगर 3 + 3 करेंगे तो वो क्या देगा आपको 6, जो कि इवन नंबर। यानी कि 2 ऑड नंबर व्हेन गेट्स ऐड इट विल गिव ओनली इवन नंबर। तो माइनस माइनस को समझिए, माइनस माइनस इक्वल टू प्लस हो जाता है, और प्लस प्लस इक्वल टू प्लस ही है। तो वही कॉन्सेप्ट को यहाँ दिखा गया है। अब देखिए इवन यानी कि 2 + 3 इक्वल टू क्या होगा, हमेशा ऑड नंबर आएगा। अगर और इवन ना, अब ये सब तो क्लियर है, लेकिन हम लोगों को कंफ्यूजन कहाँ होता है, तो ये मल्टीप्लीकेशन जो कॉन्सेप्ट है इसमें कंफ्यूजन होगा। यहाँ क्या है कि अगर हम लोग 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, ऑलवेज इवन नंबर। अगर 4 × 5 करते हैं तो ये आएगा 20, तो ये भी इवन नंबर है। यानी कि 1 इवन इंटू आपको ऑड होता है तो ये आएगा इवन, इट रिजल्ट्स इन इवन। बट इवन इंटू ऑड, तो ये आ गया आपका इवन इंटू ऑड, आ गया आपका इवन नंबर। बट ऑड इंटू ऑड जब करेंगे, ऑड इंटू ऑड यानी कि 3 × 3 इक्वल टू 9, 3 × 5 = 15। तो यहाँ देखिए, यहाँ दो ऑड मिलके सिमिलरली पॉजिटिव इवन नहीं बना रहा है, ये ऑड में रिजल्ट होगा। यानी कि जो माइनस माइनस प्लस हो रहा था, अगर यहाँ इंटू लग जाता है तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, यहीं से क्वेश्चन फॉर्म हुआ है एग्जाम में, तो ये चीज है। और अगर इवन इंटू इवन करते हैं तो भी इवन ही आएगा, यानी कि इंटू में जो इधर है वो वही इधर रहेगा, लेकिन जो ऑड में है, इंटू में क्या होगा, जो ऑड है यहाँ ऑड है तो यहाँ भी ऑड ही आएगा। ये कॉन्सेप्ट हो गया ना। इवन माइनस और ऑड करते तो ऑड नंबर आएगा, यानी कि अगर हम लोग 6 - 5 करते हैं तो क्या आएगा 1, तो ये क्या है आपका ऑड नंबर। 9 - 8 करते हैं तो 1, तो ये सब क्या है आपको ऑड नंबर दे रहा है। इवन माइनस ऑड इक्वल टू ऑड नंबर। बट ऑड माइनस ऑड करते हैं, यानी कि 3 - 3 करेंगे तो 0 आएगा, दैट इज इवन। ठीक है, तो ऑड माइनस ऑड इक्वल टू इवन, बट ऑड इंटू ऑड इक्वल टू ऑड। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझना है, इस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे चल के। तो नाउ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो 2 है। द ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2, द फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर इज 3, 1 इज a यूनिक नंबर, नीदर प्राइम नॉर पॉजिटिव। ठीक है, तो 1 जो है इज नॉट प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, और लीस्ट कंपोजिट नंबर जो है, द लीस्ट कंपोजिट नंबर इज 4 एंड द लीस्ट ऑड कंपोजिट नंबर इज 9। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है आपका कि ऑल काउंटिंग नंबर विच आर नॉट प्राइम, अगर वो प्राइम नहीं है तो आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। अ कंपोजिट नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, प्राइम को हटा देंगे, प्राइम को हटा देंगे। तो 1, जैसे 1 2 3 4, यहाँ देखिए 1 क्या है, ये तो नीदर प्राइम नॉर नॉर कंपोजिट, तो ये एलिमिनेट हो गया। ये क्या है आपका, ये आपका प्राइम नंबर है। ये क्या है, ये भी प्राइम नंबर है। तो यही 4 जो बचता है, जो लीस्ट कंपोजिट नंबर है, जो कि है 4। नाउ लीस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, ऑड में जो है यानी 5 भी आपका प्राइम है, तो 9 होगा ऑड में कंपोजिट नंबर, ऑड कंपोजिट नंबर। 9 आपका प्राइम है या नहीं, तो 9 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 3 से भी डिविजिबल हो रहा है। ओके, अब टेस्ट फॉर नंबर टू बी अ प्राइम, इसको हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।